आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामना। 2025 आपके लिए अच्छा हो। आज जो हम बात करेंगे वो प्रश्नावली 3.4 है नहीं, यानी 3.4 की बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें आपने प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल कर रहे थे। अब जो हम सवाल करेंगे वो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से करेंगे हल? अब जो हम प्रश्न करेंगे उसे विलोपन विधि से जो है समीकरण को हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि मान ले जाए प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यानी देखिए x + y बराबर क्या दिया हुआ है? 5। यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4 है समीकरण 2। तो विलोपन विधि क्या होता है? जो देखिए विलोपन विधि का मतलब या तो x का मान दोनों समीकरण में बराबर करिए या y का मान दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए, जिससे कि एक खत्म हो जाएगा। तो यहां देखिए यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, गुणा करने पर, तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 है, x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, y से में करेंगे तो 2y और 5 में हो गया तो 5 दूनी 10। ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 को समीकरण 2 में घटाने पर, अब घटाइए समीकरण 3 को समीकरण 2 से। तो समीकरण 3 क्या है? 2x + 2y = 10। और समीकरण 2 क्या है? यह है 2x - 3y = 4। समीकरण को घटाना है तो यहां पे माइनस का चिन्ह लगाइए। यहां क्या हो जाएगा? माइनस एक घटाने वाला और एक ये माइनस, यानी फाइनली जो है हमें वो प्लस कर देना है। और यहां पे भी माइनस का चिन्ह है। अब देखिए तो ये माइनस है, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस करना था, इसलिए माइनस। देखिए अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो क्या हो गया? 3 और 2 5y हो गया। और यहाँ पे माइनस है 2x तो ये खत्म हो गया, क्योंकि 2x में से 2x गया तो खत्म। यानी क्या आ गया यहाँ पे? 5y = 6। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6/5। y का मान कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। अब जबकि हमारा y का मान निकलकर आ गया है 6/5, तो अब क्या करेंगे? y का मान हम जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? तो एक क्या है? एक समीकरण है x + y = 5। ठीक, अब x और y की जगह हमारा क्या मान निकल गया? तो y की जगह हमारा मान निकल गया 6/5। तो हम यहाँ पे 6/5 रख देंगे y की जगह, बराबर 5 हो गया। ठीक, अब x का मान हमें निकालना है तो 5 की तरफ जो है वो हम ले जाएंगे इसे 6/5 को, ये माइनस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 5 हो गया। 5 को 1 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो 5 से ऊपर गुना हो जाएगा और ये हो गया 25 माइनस। अब 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया? 6। ठीक, यानी x बराबर हो गया, ये सोल्व नहीं हुआ है पूरा, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 और 1 19 और नीचे 5, यानी x बराबर हो गया 19/5 और y बराबर 6/5 हो गया। समझ में आ गया? अब जो है पहले प्रश्न का दूसरा खंड देखेंगे। दूसरा खंड क्या कह रहा है? 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। यानी कि यहां देखिए 3x + 4y बराबर 10, ये हुआ समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है? यह है 2x - 2y, 2x - 2y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हमने बताया कि जब ये विलोपन विधि से हल करना है, यानी या तो दोनों में x का मान बराबर होना चाहिए या दोनों में y का मान बराबर होना चाहिए। तो हम देखें कि अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा और 4y हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। यानी कि हम जो है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर चलिए, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस के 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया समीकरण 3। ठीक, क्या हो गया? समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 3 क्या है? 4x - 4y बराबर 4। और समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर 10। अब देखें हमने यहां पे माइनस लिखा है समीकरण को करने के लिए, घटाने के लिए, लेकिन हम अगर यहां घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस और एक ये वाला माइनस लग जाएगा, दोनों माइनस मिलकर हो गया प्लस। अब ये जुड़ेगा तो ये खत्म ही नहीं होगा, तो हम यहां करेंगे प्लस, यानी समीकरण 3 को समीकरण 1 को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी ये हो गया खत्म। और 4 और 3 7 1 हो गया, और यहां 10 और 4 14 हो गया, यानी 7x बराबर 14 हो गया जी। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14/7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हो गया 2। x बराबर क्या हो गया? 2। अब यहां पे x का मान जो है किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, तो हम यहां जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम 1 में रखते हैं तो 1 क्या है? 3x + 4y बराबर 10। x का मान कितना निकल के आ गया हमारा? 2, यानी यहां पे x की जगह 2 रख दीजिए, + 4y बराबर 10। तो 3 गुने 2 कर दिया हमने, तो 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10, यानी 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10, और ये वाला 6 इधर जाएगा तो माइनस हो गया 6, यानी 4y बराबर हो गया 6, और y बराबर हो जाएगा 6/4। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 कट गया, यानी y बराबर 3/2 जो है आ गया, यानी y का मान 3/2 और x का मान
2। ठीक, हम जो है पहले प्रश्न का तीसरा खंड करेंगे। क्या कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक, बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक, यानी दिया हुआ है, देखिए 3x, ठीक, 3x माइनस 5y बराबर नहीं, देखिए माइनस में दिया हुआ है 4 बराबर 0। ठीक, अब इसे कैसे सही से कर लेते, देखिए तो 3x माइनस के 5y बराबर 0 की तरफ 4 को ले जाएंगे ये वाले को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 4, यानी समीकरण 1 हो गया ये। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसे देखिए तो क्या करेंगे, 9x, ये 2y 9x की तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 2। जैसा कि हमने बताया है, x का मान या तो दोनों में बराबर हो जाए या y का मान दोनों में बराबर हो जाए। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा और यहां भी 9x हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो करिए गुणा, तो क्या हो जाएगा, 3x में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और 5 में करेंगे 3 से गुणा तो 5 3 15, यानी माइनस के 15y, ठीक, बराबर 4 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 3 क्या है, समीकरण 3 देखें तो ये है 9x माइनस 15y बराबर 12 और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाना है, घटा दीजिए। तो यहां देखिए 1 माइनस है, यानी 12 में से 7 जाएगा तो यहां बचेगा 5, चिन्ह लगाइए बराबर का, 1 2 3, 3 माइनस है तो 3 माइनस का मतलब हो गया विषम, जब भी माइनस आए विषम में तो वो घटता है, यहाँ घटेगा तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13। ठीक, 13y। देखिए पहले इन दोनों की बात करें तो ये प्लस हो गया, अब ऊपर वाला बच्चा माइनस में 15, तो माइनस का 15 ज्यादा है इसलिए यहाँ रहेगा माइनस का चिन्ह, यानी माइनस के 13y और यहाँ 9x से 9x खत्म हो गया, घट गया, यानी माइनस के 13y बराबर आ गया 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 5 बटे माइनस का 13, यानी ये आ गया y का मान 5 माइनस के 5 बटे 13 आ गया। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रख दिए y का मान, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। अब y का मान 5 बटे 13 हमें यहाँ रखना है, यानी कि 3x माइनस 5 और y के मान जो है वो 5 बटे 13 है माइनस का, यानी माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 25, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस का हो गया, यानी प्लस के 25 बटे 13 बराबर 4। अब यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 और ये 4 की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 25 बटे 13। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 1 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा और यहाँ पे 13 को जब 1 से भाग करेंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से ऊपर गुना हो गया 13 चौक 52 माइनस 25, क्योंकि 13 को 13 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा।
अब ये वाला हमारा जो है वो 3x यहाँ लिख देना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा जो देखिए यहाँ पे से 12 हो गया और 12 में से 5 गया तो 7 और 5 में से 2 गया तो नहीं, एक क्योंकि एक इसे ले ली, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 और ये वाला 13 बचा, यानी ये 3x बराबर 27/13 आ गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 और ये वाला जो 3 है ये आ गया नीचे, तो यहाँ कट जाएगा 3 नंबर 27 कट गया और यहाँ x बराबर क्या आ गया, ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 13। ठीक, तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान 5/13 माइनस का है। y का मान जो है वो माइनस के 5/13 है और x का मान जो हमारा निकल का है वो 9/13 है। सही से लिख लेते हैं एक बार दोबारा से। अब चलिए अगले प्रश्न, पहले प्रश्न का फोरखंड देखेंगे क्या कह रहा प्रश्न है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 2, यानी यहां समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 प्लस है तो प्लस लगाइए बराबर क्या दिया हुआ जी माइनस का 1, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 है x माइनस के y/3 माइनस के y/3 बराबर 3। ठीक, अब इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। हम देखिए अगर इसमें समीकरण जो 2 है उसमें 2 से गुणा करते तो y का मान बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब हम कर देते हैं गुणा, तो करिए यहां तो हो गया 2x, 2 में 1 से गुणा हुआ था माइनस इसमें गुणा हुआ तो 2y/3 बराबर 2×3 6 हो गया। ठीक, ये हो गया समीकरण 3। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, यानी समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़िए क्या होगा 2x माइनस 2y/3 बराबर 6 और x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1। जोड़ना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए घटेगा तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, बराबर का चिन्ह लगाइए, प्लस और माइनस माइनस यानी इससे ये कट गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस x/2 को जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, 2 और 1 कैल्सियम 2 हो गया लघुत्तम। अब 2 को 1 से भाग करने 2 आएगा, 2 से गुणा किए तो 4x प्लस x, यानी 4x और x कितना हो गया 5x/2 आ गया, यानी इसे क्या लिखेंगे हम 5x/2 लिखेंगे। ठीक, अब यहां से देखिए 5x/2 बराबर है 5, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 5×2, यानी x बराबर हो जाएगा 5×2/5, तो 5 से 5 कट गया, यानी x का मान आ गया 2। ठीक, अब x का मान इसमें रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1। ठीक, अब देखिए x का मान क्या है 2 रख दीजिए, तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, यानी 1 प्लस 2y बटे, सही से देखिए, 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1 हो गया जी। अब देखिए तो 2y बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये इधर आएगा तो ये भी हो गया माइनस का 1। इस समीकरण को यहां और देखिए क्या हो जाएगा, तो 2y बटे 3 बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी माइनस के 2, यानी कि 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2, और ये वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इससे, तो ये हो गया 3 यहां आ गया, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा जो देखिए तो माइनस के 2 गुने 3 बटे 2 आ गया यहाँ पे नीचे, तो यहाँ कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 3 में गुना करेंगे तो आ गया 3, यानी y का मान आ गया यहाँ पे 3 और x का मान आ गया 2। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए जिससे इसे देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।